मेरा मानना है सभी इंसान बराबर हैं, और जब इंसान बराबर हैं तो जातियों के आधार पर आखिर कोई छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है। आरक्षण के संदर्भ में हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी इंसान के सम्मान के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और आत्मविश्वास 3 बातों से आएगा। पहला है परिश्रम, दूसरा है पुरुषार्थ, और तीसरी और सबसे जरूरी बात है आत्मनिर्भरता। अगर कोई पुरस्कार आपको परिश्रम और पुरुषार्थ के बगैर मिले तो उसे एक प्रकार से रिश्वत माना जाएगा, और उस व्यक्ति में कभी भी वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज या देश बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तौर पर आरक्षण भी इसी भाव से देना चाहिए कि आगे चलकर इसकी जरूरत कम से कम लोगों को हो। एक सरकार की सफलता इस बात में है कि वो ये बताए कि अब उसके शासनकाल में कितने कम लोगों को आरक्षण की आवश्यकता रह गई है, ना कि वो ये बताए कि अब हमने कितने ज्यादा लोगों को आरक्षण के दायरे में डाल दिया है। इसका मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, और ये बात आप सब लोगों को समझनी होगी कि आपको आरक्षण नहीं बल्कि सशक्त बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, इतना सफल बनने की जरूरत है कि आपको ना सब्सिडीज की जरूरत पड़े, ना डिस्काउंट की जरूरत पड़े, ना ईएमआई और लोन माफ कराने की जरूरत पड़े, और ना ही आरक्षण की जरूरत पड़े। आप इतने सशक्त बने कि आप अपनी सारी ईएमआई, सारे लोन और अपनी काबिलियत के आधार पर कोई भी काम कर सकें। हमारा दृष्टिकोण यह है, आरक्षण देने के बजाय सरकार हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि उन्हें आरक्षण की कभी भी जरूरत ना पड़े। और यह भी हमारा मानना है कि हमें एक देश बनाना चाहिए जहां ना तो टैक्स की माफी होनी चाहिए, ना सब्सिडी होनी चाहिए, इसकी जगह लोग सक्षम होने चाहिए, और इसी रास्ते पर आगे चलकर हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की राह में सुविधाएं रुकावट बनती हैं। इस तरह की सुविधाएं, इन सुविधाओं की आदत लोगों को काम करने से रोकती है और कामचोर बनाती है। अगर भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो संकल्प के साथ देश के लोगों को ये सुविधा